एक खुलासा हो चुकी है कि बिहार में पंचायत चुनाव कब होगा और क्या स्वरूप होगा, कैसे कैसी चीज़ें होंगी, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि पंचायत चुनाव को लेकर के क्या डिसीजन लिया जा रहा है। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने सारी बातें बताई है। जी, हम आपको विस्तार से समझाते हैं कि क्या स्वरूप होगा। कुछ दिन पहले ही पंचायत चुनाव को लेकर के डीएम को आदेश दे दिया गया था सभी जिलों के, और चुनाव आयोग जो है उनको चुन लिया गया है। और अब उसकी पूरी नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं द बिग न्यूज 9। चूंकि बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर के जो चर्चा है वो काफ़ी तेज हो गई है और लगातार ये प्रश्न जो प्रत्याशी हैं, जो कैंडिडेट्स जो चुनाव लड़ने वाले हैं, वो पूछते रह रहे हैं कि आखिर बिहार में पंचायत चुनाव कब होगा। तो इसको लेकर के ये बातें खुलासा हो चुकी है कि बिहार में पंचायत चुनाव कब होगा और क्या स्वरूप होगा, कैसे कैसी चीज़ें होंगी, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि पंचायत चुनाव को लेकर के क्या डिसीजन लिया जा रहा है। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने सारी बातें बताई है। जी, हम आपको विस्तार से समझाते हैं कि क्या स्वरूप होगा। कुछ दिन पहले ही पंचायत चुनाव को लेकर के डीएम को आदेश दे दिया गया था सभी जिलों के, और चुनाव आयोग जो है उनको चुन लिया गया है। और अब उसकी पूरी खाका जो है वो तैयार हो चुकी है। जो संभावित चुनाव का जो तारीख है उसको लेकर के भी लगातार चर्चा हो रहा है कि क्या होना चाहिए, किस पर चुनाव होगा, क्योंकि प्रत्याशी कमर कस चुके हैं। अपने अपने क्षेत्र में लोगों से अपनी अपनी तैयारी करके लोगों से मिल रहे हैं और अपने अपनी दावेदारी भी रख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो पेच जो फंसा हुआ है, वो जो सबसे बड़ा पेच है वो ये फंसा हुआ है कि अब जो परिसीमन बनने वाला है, परिसीमन में किस पंचायत में किस मुखिया पद किस कैटेगरी में रहेगा, जो कि कैटेगरी बदलना तय है। ये माना जा रहा है कि इस बार जो कैटेगरीज है वो बदलेगी। जो जनरल था वहाँ ओबीसी हो सकता है, जो ओबीसी है वहाँ महिला हो सकता है, या फिर जो जनरल है वहाँ एससी एसटी हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो चल रही है और इसको लेकर के प्रत्याशी थोड़ा सा ऊहो-पुह में है कि आखिर क्या बनेगा। तो इस पर विस्तार से बातें हो रही है। हालांकि सबसे पहले ये जानते हैं कि चुनाव कब होना है और क्या स्वरूप होगा। तो चुनाव होने का जो बात कही जा रही है वो 2026 नवंबर में चुनाव होना है, क्योंकि बिहार में पंचायत चुनाव पिछले बार जो था वो इसी समय हुई थी और कार्यकाल जो है वो नवंबर में पूरा हो रहा है। तो नवंबर में ही चुनाव होने की संभावनाएं बताई जा रही है। यहाँ पंचायती राज मंत्री जो हैं दीपक प्रकाश, उन्होंने भी इस पर चर्चा की है और अपनी बातें कही है। हम सुनते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं दीपक प्रकाश, चूंकि उन्होंने ये सारी चीज़ों को विस्तार से बताया है और हर पहलू पर उन्होंने चर्चा किया है। तो हम देखते हैं कि दीपक प्रकाश क्या कुछ कह रहे हैं। बंगाल की जनता पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार से बंगाल एक समय पे देश का आर्थिक गति को लीड करने वाला राज्य रहा है, पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक रूप से काफी पिछड़ गया है बंगाल। इसके कई कारण हैं। आने वाले समय में बंगाल में भी एनडीए की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनेगी और बंगाल एक बार फिर से आर्थिक रूप से मुख्यधारा में जुड़ेगा। ममता बनर्जी ने अपने घोषणा पत्र में दिया है कि वो जनरल कास्ट के महिलाओं को 1500 रुपया मंथली और एससी एसटी के महिलाओं को 1700 रुपया मंथली देगी। ममता बनर्जी जी पिछले कई टर्म से वहां पे सीएम रही हैं। बंगाल की जनता ने बंगाल में तमाम तरह की हिंसा को झेला है। जब भी चुनाव होते हैं वहां पे और चुनाव के बाद भी राजनीतिक द्वेष से जिस प्रकार की हिंसा होती है और आर्थिक रूप से भी बंगाल जिस प्रकार से पिछड़ गया है, बंगाल की जनता त्रस्त हो चुकी है। और निश्चित तौर पे इस चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में वहां पे सरकार बनेगी। क्या लगता है सर कि ये जो वहाँ ममता बनर्जी ने 1700 और 1500 का जो गेम खेला है, कहीं ना कहीं बिहार का 10,000 का दोनों में फर्क है। बिहार में महिलाओं के बीच उद्यमिता बढ़े, इस सोच के साथ महिलाओं के लिए एक रोजगार का सृजन हो,
स्वावलंबी बने महिलाएं, इस सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये योजना आई है बिहार में और सभी महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है। बंगाल में आर्थिक स्थिति क्या है उसका जिक्र किया मैंने, और आने वाले चुनाव में भी जनता का क्या जनादेश होगा इसके ऊपर सोच मैंने अपनी बताई है। पंचायतों के विकास के लिए कोई नई नीति, कोई नया काम या नई सोच अभी हुआ है उसके? पंचायतों के विकास के लिए निरंतर काम हो रहे हैं। पंचायत सरकार भवन की योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है। पंचायत स्तर पे मिनी सचिवालय के रूप में पंचायत सरकार भवनों को स्थापित करना है ताकि गांव के लोगों की जो भी समस्याएं हैं, जो कुछ भी सर्विसेज चाहिए होती हैं सरकार से, उन सभी चीजों का निष्पादन गांव के स्तर पे हो जाए। पंचायतों में कन्या विवाह मंडप के निर्माण की योजना चल रही है। इस योजना के माध्यम से सामाजिक सौहार्द बढ़ेगा और साथ ही साथ परिवारों पे पड़ने वाला आर्थिक बोझ भी कमेगा। सोलर स्ट्रीट लाइट की योजना लगभग पूरी होने वाली है। उस योजना के माध्यम से गांव की गलियां रोशन हो ही रही है और साथ ही साथ पर्यावरण संवर्धन का भी काम हो रहा है। आने वाले समय में पंचायतों में मुक्ति धाम विकसित करने की योजना है। मुक्ति धाम में शवदहन के साथ साथ तमाम तरह की जन सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराई जाएंगी। पंचायतों में काम गुणवत्तापूर्ण हो, ससमय पूरा हो, उसके लिए नई टेक्नोलॉजी का जहां कहीं भी इस्तेमाल करना हो, जनप्रतिनिधियों के सशक्तिकरण के लिए नई ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी हो, हर प्रकार की योजनाओं पे काम चल रहा है। और निश्चित तौर पर गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने के लिए बिहार